हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब अच्छे हैं बेटा। ऐसे ही रहना बेटा, हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते भी रहो बेटा। क्यों? क्योंकि पढ़ाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। स्वागत है आपका बिना बायोलॉजी की क्लास में बेटा। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। कल हमने स्टार्ट कर लिया था बेटा। हमने डाइवर्सिटी देखी थी बेटा। जेनेटिक लेवल पे भी डाइवर्सिटी होती है, स्पीशीज लेवल पे भी होती है और इकोलॉजिकल लेवल पे भी क्या मिलती है बेटा, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। उसके अलावा बेटा हम पढ़ रहे हैं भैया कि कितनी स्पीशीज अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है और कितनी बेटा इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। ठीक है भैया। अगर हम बात करें स्टार्टिंग में जो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि 1.7 से लेके 1.8 मिलियन डाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है। अगर हम रॉबर्ट में साइंटिस्ट जो है भैया उनकी माने तो उन्होंने कितनी बताई थी कि 7 मिलियन डाइवर्सिटी है, जिसमें से हमने कितने डिस्कवर कर ली है, 1.7 से लेके 1.8 मिलियन डाइवर्सिटी हमने डिस्कवर कर ली है, जो कि अच्छा नंबर है बेटा। ठीक है। उसी में आज हमें देखना है कि भैया इतनी जो डाइवर्सिटी है उसमें सबसे ज्यादा कौन है बेटा, एनिमल्स है या प्लांट है? ऑफ कोर्स कौन है बेटा, एनिमल्स है। अब उन एनिमल्स में भी उन एनिमल्स में सबसे ज्यादा कौन है, वहां से शुरुआत हमें करनी है बेटा। कि अगर हम एनिमल को देख रहे हैं कि भैया ये इतने सारे एनिमल्स हैं अर्थ के ऊपर, उन एनिमल में भी कौन सा एनिमल, कौन सी क्लास भैया सबसे ज्यादा डोमिनेंट है बेटा, तो कौन सी है भैया? हमने चैप्टर 11th क्लास के में सीखा भैया। कौन सा चैप्टर? एनिमल किंगडम। की आर्थ्रोपोडा जो होता है, आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम होता है, उसकी जो क्लास इंसेक्टा है वो सबसे बड़ी क्लास है बेटा। वहीं से शुरुआत है भैया। मोर देन 70% ऑफ ऑल स्पीशीज बेटा, जितनी भी स्पीशीज हमने रिकॉर्ड करी है बेटा, उनमें से 70% कौन है भैया, एनिमल। जितनी बेटा हमने डिस्कवरी करी है, कितनी की डिस्कवरी कर ली है, 1.7 से लेके 1.8 मिलियन जो स्पीशीज है उनका हमने क्या कर लिया भैया, डिस्कवरी कर ली है। उनमें से 70% क्या है बच्चों, एनिमल्स है। 70% एनिमल है, 22% के लगभग कौन है बेटा, प्लांट्स है। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात बेटा क्या है कि उन प्लांट्स के अंदर, उन 22% के अंदर फंजाई को भी कंसिडर किया जाएगा भैया। किसको कंसिडर किया जाएगा? फंजाई को भी कंसिडर किया जाएगा। किसमें? प्लांट्स के अंदर ही। 22% लगभग बेटा। जो बच गए 8% के करीब, उसमें कौन बच जाएगा बेटा, प्रोटिस्टा वगैरह कौन आ जाएगा, 8% में आ जाएंगे। ठीक है। प्लांट में क्या बताया बेटा कि फंजाई भी इसी में आएगी। बाकी जो प्लांट्स है बेटा, एल्गी है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, वो तो प्लांट्स में ही आने वाले हैं बेटा। ठीक है। अगर बात करें भैया एनिमल्स में भी सबसे ज्यादा जो ज्यादा देखने को मिलेगा, जिसकी स्पीशीज रिचनेस ज्यादा है, वो कौन है भैया, इंसेक्ट है बेटा। कौन है? इंसेक्ट। वो हमें पहले से ही पता है, इंसेक्टा क्लास हमने पढ़ी है ना बच्चों। ठीक है। तो इंसेक्ट मोस्ट स्पीशीज बेटा डोमिनेटिंग है बेटा। रिच स्पीशीज जो रिचनेस है किसका ज्यादा है बेटा, इंसेक्ट का ज्यादा है। मेकिंग मोर देन 70% ऑफ टोटल बेटा। 70% से भी ज्यादा बना रहा है बच्चों। अगर मैं कहूँ कि 10 एनिमल है, 10 में से 7 कौन मिलेंगे भैया, इंसेक्ट मिलेंगे। कौन मिलेंगे बेटा, इंसेक्ट मिलेंगे। ठीक है। देखो, आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल, यही तो लिखा है बेटा कि जितने भैया मान लो 10 एनिमल हैं ऑन दिस प्लेनेट, तो उनमें से 7 कौन है, इंसेक्ट ही है। बाकी जो 3 बच गए वो और 3 अलग अलग एनिमल्स है भैया। बाकी 7 तो कौन है भैया, इंसेक्ट्स में ही आएंगे बेटा। ठीक है। अब अगली और सबसे जरूरी बात बेटा, इंपॉर्टेंट बात क्या है, फंजाई की जो स्पीशीज है भैया। तुम्हें क्या लगता है कि फंजाई बहुत कम है क्या बेटा? नहीं भैया, बहुत ज्यादा है। फंजाई की स्पीशीज बेटा इतनी ज्यादा है कि तुम इनको मिला लो सबको। किसको? फिशेस को भी मिला लो, एम्फीबियन को भी मिला लो, रेप्टाइल्स को भी मिला लो और मैमल्स को भी, फिर भी कौन ज्यादा है, फंजाई की स्पीशीज ज्यादा है। ये देखो भैया, किसको हरा दिया, फिशेस को भी, एम्फीबियंस को भी, रेप्टाइल्स को भी और मैमल्स को भी। कौन ज्यादा है? फंजाई ज्यादा है। इंपॉर्टेंट है बेटो, याद रखना है। अगली बात अगर हम करें भैया, ये हमें इतनी इतनी बातें बताई भैया, कौन कौन सी बेटा कि इतने एनिमल्स होते हैं, इतने प्लांट्स होते हैं। 70% क्या है, एनिमल्स है। 22% के करीब कौन है बेटा, प्लांट्स है। फंजाई की बता दी भैया, फंजाई सबसे ज्यादा है। प्लांट्स रख लो, कौन कौन रख लो भैया, फिशेस रख लो, एम्फीबियन रख लो, रेप्टाइल्स रख लो और मैमल्स रख लो। फिर भी कौन ज्यादा है, फंजाई की स्पीशीज ज्यादा है। लेकिन हमने इतना सब कुछ पढ़ा बेटा, उसमें कहीं पे प्रोकैरियोट्स का नाम आया क्या, बैक्टीरिया का नाम आया क्या, कि भैया बैक्टीरिया को कहाँ पे है, कितने परसेंट है, एनिमल्स में रखा है, प्लांट्स में रखा है? किसी ने कंसिडर ही नहीं किया बेटा, क्योंकि इनको कंसिडर नहीं कर सकते मेरे बच्चों। जैसे हमने इकोलाई को पढ़ा है भैया, 20 मिनट में रेप्लिकेट कर जाता है भैया, नया वेराइटी बना सकता है, नया स्ट्रेन बना सकता है। तो अगर उनको भैया, उनकी स्ट्रेन को, हर एक स्ट्रेन को बेटा अलग अलग स्पीशीज में रखने लग गए, तो भैया उन्हीं की जो स्पीशीज है बेटा मिलियंस में चली जाएंगी। क्या करेंगे?
कैसे, तो स्टडी करेंगे, ऐसे भी है। ये थोड़े ना कि सारे के सारे बैक्टीरिया को हम कल्चर कर सकते हैं बेटा, स्टडी कर सकते हैं, नहीं कर सकते बेटा। ऐसे भी है जो लैब के अंदर ग्रो ही नहीं कर सकते। जिस कल्चर मीडिया में हम ग्रो करवाएंगे बेटा, उसमें ग्रो ही नहीं करेंगे। तो मैडम उसमें करवाओ ना जिसमें वो ग्रो करते हैं। बेटा हमें पता तो नहीं है ना कि वो कौन से कल्चर मीडिया में ग्रो करते हैं, ये तो करवा भी ले। अब पता ही नहीं है कौन से कल्चर मीडिया में ग्रो करते हैं, इतने सारे हैं बेटा, क्या पता कौन से किस में ग्रो करता होगा। तो उनको बेटा हम कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि भैया अगर सिर्फ उन्हीं प्रोकैरियोट्स की, अगर उन्हीं बैक्टीरिया की स्पीशीज को हम काउंट करने लग जाए कि जैसे जैसे म्यूटेशन करता है, जैसे जैसे रेप्लिकेशन करता है बेटा, उन प्रोकैरियोट्स की ही स्पीशीज अकेली बेटा मिलियंस में चली जाएगी बच्चों, ठीक है। इसीलिए उनको कंसिडर हम नहीं करते हैं। ये लिखा है बेटा, दीज एस्टिमेट डू नॉट गिव एनी आइडिया, बेटा कोई भी आइडिया नहीं दिया बेटा किसके लिए, प्रोकैरियोट्स के लिए बेटा, किसके लिए कोई आइडिया नहीं दिया बच्चों, प्रोकैरियोट्स के लिए कोई भी आइडिया नहीं दिया। बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर बेटा अबाउट हाउ मेनी प्रोकैरियोट स्पीशीज ऑन अर्थ, बेटा बायोलॉजिस्ट को कोई आइडिया नहीं है बेटा कि कितनी बेटा प्रोकैरियोट की स्पीशीज अर्थ पे फिलहाल में प्रेजेंट है। बेटा कैसे पता कर ले, नहीं कर सकते। बताया मैंने अभी भैया कि उनको कल्चर कर पाना ही इतना आसान नहीं है। सारे जो प्रोकैरियोट्स है वो लैब के अंदर लैब की कंडीशन पे ग्रो भी नहीं कर सकते हैं। वही लिखा है भैया प्रॉब्लम, बेटा क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं काउंट कर सकते वो लिखिए बेटा। प्रॉब्लम इज दैट कन्वेंशनल टेक्सोनोमिक मेथड, बेटा जो हम टेक्सोनोमिक मेथड उनको यूज करते हैं भैया किसी भी स्पीशीज का नंबर पता करने के लिए, बेटा वो उनके लिए सुटेबल ही नहीं है। फॉर आइडेंटिफाई माइक्रोबियल स्पीशीज की, भैया हम माइक्रोब के स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर सके। एंड मैनी स्पीशीज, मैंने बताया ना बेटा बहुत सारी ऐसी भी स्पीशीज है जो सिंपल बेटा कल्चर ही नहीं होती है। कहाँ पे बेटा, लैबोरेटरी कंडीशंस के अंदर। बेटा हमें पता ही नहीं है कि वो कौन से कल्चर मीडिया में ग्रो करती है, तो कैसे ग्रो करवा ले भैया। और अगर मान लो इनका भैया बायोकेमिकल नेचर को देख के भैया कि कैसे कैसे ये रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, 20 मिनट के बाद ये अलग किया है, थोड़ा बहुत बेटा कैरेक्टर्स उसमें क्या आ गए हैं, अलग आ गए, तो वो तो नई स्पीशीज बन जाएगा। तो इसी वजह से इनकी जो डाइवर्सिटी है वो कहां तक पहुंच जाएगी भैया, मिलियंस में पहुंच जाएगी अकेले प्रोकैरियोट की डाइवर्सिटी। बताओ, इफ वी एक्सेप्ट बायोकेमिकल और मोलिकुलर क्राइटेरिया, बेटा उनका जेनेटिक मेकअप अगर हम कंसिडरेशन में लेते हैं, then डाइवर्सिटी रन इनटू मिलियन, तो उन्हीं की डाइवर्सिटी कहां चली जाएगी, मिलियंस में चली जाएगी। ठीक है भैया। उससे पहले बेटा एक बार ये वाला देखते हैं जो आपके में पाई चार्ट बना रखे है बेटा। एक इनवर्टिब्रेट का बना रखा है, एक वर्टिब्रेट का बना रखा है, और एक किसका है बेटा, प्लांट का। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, ठीक है। इनवर्टिब्रेट में याद रखना है बेटा, देखो इनवर्टिब्रेट का बना रखा होगा उसमें सबसे ज्यादा कौन दिखा रखा है, इंसेक्ट्स दिखा रखे होंगे। उसके अलावा बेटा ओ दिखा रखा होगा, ओ मीन्स अदर जो एनिमल्स है बेटा, उसको याद रखना है IOMC बेटा, आई से याद रख लेना इनवर्टिब्रेट बेटा। आई इंसेक्ट, ओ अदर जो एनिमल है, एम से बेटा मोलिस्का, और सी से क्या है बेटा, क्रस्टेशियन है। तो इनकी ट्रिक है भैया कौन सबसे ज्यादा है, कौन उससे कम है, ये बेटा याद रखना है मेरे बच्चों। तीनों के तीनों पाई चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल आते हैं बच्चों, ठीक है। अगला वर्टिब्रेट का पाई चार्ट दिखा रखा है बेटा, उसको कैसे याद रखेंगे, उसको बेटा हम FB राम से याद रख लेंगे। एफ से कौन है बेटा, फिशेस है, फिर बेटा बर्ड्स है, फिर रेप्टाइल्स है, उसके बाद बेटा एम्फीबियन है। बेटा ए का मतलब एम्फीबियन है, एव्स नहीं है, याद रखना है ना। एम्फीबियन है, एम से कौन है बेटा, मैमल्स है, ठीक है। ये किसका है बेटा, वर्टिब्रेट्स का है। और अगला किसका दे रखा है बेटा, प्लांट्स का दे रखा है। उसमें देखो फंजाई भी दिखा रखे हैं और एंजियोस्पर्म भी दिखा रखे हैं कि कौन ज्यादा है भैया। तो कौन है ज्यादा बेटा, एंजियोस्पर्म, उसके बाद कौन आ जाएगा बेटा, फंजाई। पहले कौन बेटा, एंजियोस्पर्म, उसके बाद बेटा फंजाई। उसके बाद कैसे याद रखना है बेटा, जैसे हम प्लांट किंगडम में पढ़ते हैं ना मेरे बच्चों, पहले एल्गी पढ़ते हैं, उसके बाद ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, फिर एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, है ना। वैसे याद रखना बेटा, सबसे पहले कौन पढ़ेंगे, एल्गी, उसके बाद ब्रायोफाइट में कौन आता है, मोसिस आता है ना, फिर टेरिडोफाइट में कौन आता है, फर्न आते हैं, फर्न्स बेटा। उसके बाद कौन बच जाएगा बेटा, लाइकन है ये, ठीक है। क्या बोला है बेटा, प्लांट के अंदर सबसे ज्यादा कौन है, एंजियोस्पर्म है, फिर फंजाई है, फिर कौन है बेटा, एल्गी है, फिर मोसिस है, फिर कौन है भैया, फर्न्स है, और एल से कौन है भैया, लाइकन है बेटा। फंड्स और एलीज बेटा, एलीज का मतलब होता है उनके साथी, फंड्स के जैसे वाले। क्लियर है मेरे बच्चों, तीनों के तीनों पाई चार्ट आपको आने चाहिए। इनवर्टिब्रेट का दे रखा है, वर्टिब्रेट का दे रखा है, और प्लांट्स का दे रखा है। अब बात करते हैं कि भैया इंडिया की बात करें कि इंडिया जो है पूरे अर्थ के ऊपर बेटा कितना लैंड एरिया इंडिया के पास है। तो कितना लैंड एरिया है बेटा, सिर्फ और सिर्फ 2.4% जो है वो इंडिया के पास है बेटा। 2.4% वर्ल्ड का लैंड एरिया किसके पास है बेटा, इंडिया के पास है, ठीक है। जिसमें से अगर डाइवर्सिटी की बात करें कि इंडिया भैया इस 2.4% में तो इंडिया प्रेजेंट है, तो डाइवर्सिटी कितनी दे रहा है बेटा, 8.1% बेटा। कम नहीं है मेरे बच्चों, बहुत ज्यादा है।
अच्छी है, ठीक है। इसीलिए बेटा इंडिया का 12 मेगा डाइवर्सिटी में से नाम आता है बेटा, वन है, एक कंट्री है भैया, वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री बेटा, 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री, मतलब सबसे ज्यादा जहां पे डाइवर्सिटी मिलती है उनमें से एक कौन है बेटा, इंडिया भी है, ठीक है। अच्छी बात है, गुरूर की बात है। इंडिया बेटा, इंडिया के पास नियरली कितनी स्पीशीज है बेटा प्लांट्स की, 45,000 स्पीशीज बेटा प्लांट्स के अभी तक जो डिस्कवर हो लिए है बेटा वो बता रहे हैं, ठीक है। कितने बेटा, 45,000 स्पीशीज है प्लांट्स की बेटा, और इसकी डबल बेटा को कितनी, 90,000 ट्वाइस लिख रखा है बेटा, ट्वाइस मतलब 90,000 किसकी है बेटा, एनिमल्स की अभी तक बेटा, ठीक है। तो ये कह रहा है अगर हम जो रॉबर्ट में साइंटिस्ट थे भैया उनका ग्लोबल एस्टिमेट लगाएं कि भैया टोटल में 7 मिलियन स्पीशीज प्रेजेंट है, उनमें से हम टोटल में कितने डिस्कवर कर चुके हैं बेटा, 22% हम टोटल स्पीशीज का अभी तक डिस्कवर कर चुके हैं, यही लिखा है बेटा। इफ वी एक्सेप्ट मेज ग्लोबल एस्टिमेट, ग्लोबल जो एस्टिमेट जो था बेटा कितना था, 7 मिलियन स्पीशीज का, उसमें से टोटल स्पीशीज का कितना कर लिया है बेटा, 22% हमने रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक है भैया। मोर देन, अब भैया कितनी और हो सकती है बेटा, और कितनी मिल सकती है हमें नई स्पीशीज प्लांट्स की और एनिमल्स की, कितनी मिल सकती है, ध्यान से बेटा, 1 लाख से ज्यादा तो प्लांट मिल सकते हैं, 1 लाख से ज्यादा तो क्या मिल सकते हैं, प्लांट और मिल सकते हैं, और 3 गुना इसका बेटा कितने, 3 लाख कौन मिल सकते हैं बेटा, एनिमल अभी और डिस्कवर हो सकते हैं, येट टू बी डिस्कवर्ड। क्या बोला है बच्चों, ये बोला है कि इंडिया में अभी तक फिलहाल में 45,000 जो स्पीशीज है प्लांट की वो डिस्कवर हो चुकी है, 90,000 जो स्पीशीज है एनिमल्स की वो डिस्कवर हो चुकी है, और कितनी हो सकती है भैया, 1 लाख स्पीशीज जो है बेटा वो प्लांट्स की डिस्कवर हो सकती है, और 3 लाख और एनिमल की स्पीशीज डिस्कवर अभी तक हो सकती है, ठीक है भैया। अगली बात करें भैया, क्या कब हो पाएगा भैया, ये जो हमने कह दिया 1 लाख प्लांट स्पीशीज और मिल सकती हैं, 3 लाख एनिमल स्पीशीज और मिल सकते हैं, कब मिलेंगे भैया, जब कोई ढूंढने जाएगा तभी तो मिलेंगी ना, या घर बैठे आके बता के जा रही भैया सपने में, अरे मैं तो वहां पे हूँ भैया तो मेरे को कल आ जाना लेने के लिए, है ना, नई स्पीशीज बेटा, ऐसा तो नहीं होगा ना बेटा, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है भैया, इसके लिए क्या चाहिए बेटा, ट्रेन्ड मैन पावर, टेक्सोनोमिस्ट चाहिए बच्चों, जो मैंने कल बताया था कि टेक्सोनोमिस्ट बहुत कम है बच्चों, टेक्सोनोमिस्ट चाहिए बेटा, और टाइम भी तो चाहिए, टाइम रिक्वायर्ड चाहिए भैया किसके लिए, इस जॉब को पूरा करने के लिए। अगर हमें ये सब कुछ डिस्कवर करना है सबसे पहली बात तो मैन पावर चाहिए, मीन्स टेक्सोनोमिस्ट चाहिए, और टाइम भी चाहिए, तभी ये काम पूरा हो पाएगा, ठीक है भैया। अब बात करें भैया, इतनी ज्यादा ये हमारे पास डाइवर्सिटी है बेटा, है ना भैया, नेचर्स की वेल्थ है, तो कमाई जो है भैया वो सब बेटा गायब भी हो रही है, क्या हो रही है बेटा, गायब। ऐसा है जैसे मान लो नेचर को मान लिया लाइब्रेरी, नेचर को क्या मान लिया बेटा, लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी के अंदर तुम भैया बुक्स के ऐसे नाम रख रहे हो भैया, लिख रहे हो कि इसमें ये बुक है बेटा, उससे पहले ये कह रहा है बेटा कि नेचर जो है एक लाइब्रेरी की तरह मानी गई है, उसमें मान लो आग लग गई है, क्या लग गई है बेटा, आग, मतलब कि वो क्या हो रही है बेटा, खत्म हो रही है। तो ये कह रहा है जब तक तुम उन सब बुक्स का नाम लिखोगे ना, जब तक तो वो जो लाइब्रेरी है भैया वो जल जाएगी भैया, मतलब कि अभी हमने और तो डिस्कवर करी ही नहीं है, और जो हमारे पास पहले से है ना बेटा वो क्या होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। यही इसमें कैसे लिखा है वो देखो बेटा, नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी, नेचर को लाइब्रेरी मान लिया है बेटा, इज बर्निंग, जल रही है बेटा, इवन बिफोर वी कैटलॉग, कब तक जल जाएगी बेटा, जब तक हम कैटलॉग भी नहीं कर पाएंगे, नाम भी नहीं रख पाएंगे, टाइटल भी नहीं रख पाएंगे बेटा, किसका, बुक्स का, मीन्स स्पीशीज का, जितनी वहां पे प्रेजेंट है, क्योंकि इस अलार्मिंग रेट से बेटा क्या हो रही है, वो गायब होती जा रही है। तो इनको क्या करना पड़ेगा बेटा, कंजर्व करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा भैया, कंजर्व करना पड़ेगा, ठीक है मेरे बच्चों। इसके आगे का बच्चों हम कल पढ़ने वाले हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं बच्चा पार्टी, ठीक है।